वेलकम टू डिजल पॉइंट। मैं हूं मंकेश और स्वागत है आपका फिर से डिजल में। दोस्तों, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में और ऑलरेडी मैंने नाउन के बारे में पढ़ा दिया है। और सबसे पहले प्रोनाउन शुरू करने से पहले हम एक नेल्सन मंडेला की उक्ति से हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यानी इस उक्ति में नेल्सन मंडेला ने शिक्षा की महिमा की गुणगान की है और वास्तव में शिक्षा दुनिया को बदलने में बिल्कुल सक्षम है। और इसलिए आप भी अपने शिक्षा में इन्वेस्ट करें, आप भी अच्छे से पढ़ें। और ये आज की उक्ति है। और सबसे पहले प्रोनाउन मैंने बताया था, तो प्रोनाउन जो होता है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ये ग्रामर की। और इसमें हम जो भी पढ़ेंगे ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और विस्तृत होगी। और विस्तृत इसलिए होगी क्योंकि हम इसका यूज़ न केवल हम कंपटीशन के एग्जामिनेशन के लिए करेंगे, बल्कि हम यूज़ इसका राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव के लिए करेंगे और स्पोकन के लिए करेंगे। साथ ही साथ हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस भी यहाँ पढ़ने वाले हैं जो वाकई लाजवाब है, जो स्पोकन के अलावे हम राइटिंग स्किल्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करके हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोनाउन और आई, वी, यू, ही, सी, इट, वी, यू, जी, दे, ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। और प्रोनाउन व्हाट आर प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस वास्तव में होते क्या हैं, इसके बारे में हम यहाँ जानने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, यानी प्रोनाउन जो होता है इसका मतलब होता है नाउन के बदले यूज किया जाने वाला वर्ड या शब्द। यानी अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जो नाउन के बदले हम यूज करते हैं। यानी नाउन के बदले यूज किया जाने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। अब यहाँ प्रोनाउन स्टैंड फॉर प्रो प्लस नाउन, यानी प्रोनाउन दो वर्ड से बना है। पहला यहाँ देखोगे आप तो यहाँ प्रो और नाउन, यानी इसका मतलब है टू रेफर्स टू अ नाउन, यानी जो प्रोनाउन वर्ड होता है ये नाउन को रेफर करता है, नाउन को बताता है। एंड इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स, या जो व्यक्ति या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में ये चर्चा करता है। और थिंग्स विच आइडेंटिटी इन हिज मेड क्लियर इन द टेक्स्ट, या दिए गए टेक्स्ट में हम नाउन की जगह जब हम क्या करें, प्रोनाउन का यूज़ करें, इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे नाउन एंड इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स के लिए यूज़ करें, या थिंग या थिंग्स के लिए करें, वस्तु या वस्तुओं के समूह के लिए करते हैं। जो दिए गए टेक्स्ट में ये डिनोट करता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ दोस्तों देखोगे आप कि यहाँ एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ एक बहुत ही मैंने यहाँ बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है। रमेश फाउंड अ पर्स, यानी रमेश को एक पर्स मिली या रमेश ने एक पर्स पाया। यस, ही पिक्ड इट, यानी पिक्ड उसने पर्स को उठाया, यानी पिक्ड इट, इट का जो यूज किया गया है ये मैंने पर्स के लिए यूज किया है। इट एंड गैप इट, और उसने दे दिया यस पर्स को। तो पर्स के लिए हमने यू इट का प्रयोग किया है। टू सरला, यानी उसने सरला को पर्स दे दिया। सी, यानी सी का यूज हम सरला के लिए करते हैं। और सी थ्रू इनटू अ रिवर, और उसने यानी सरला ने उसे नदी में फेंक दिया। तो यहाँ हम देखेंगे रमेश यहाँ नाउन है और सरला भी यहाँ नाउन है। लेकिन मैंने बताया था कि जब भी हम नाउन का जो यूज़ कर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का ये नाउन की जगह हम यूज़ करते हैं। तो रमेश के लिए हमने यूज़ किया यहाँ ही का, यानी रमेश फाउंड अ पर्स, यानी रमेश को एक पर्स मिली। एंड ही पिक्ड इट अप, यानी उसने उसे उठाया या उसने पर्स को उठाया। तो उसने यानी ही का जो वर्ड है, यानी रमेश ने पर्स उठाया। एंड गैप इट, यानी इट का प्रयोग मैंने ऑलरेडी बता दिया, पर्स के लिए यूज किया गया। एंड गैव इट, और उसने पर्स को दे दिया टू सरला, सरला को। फिर यहाँ सी थ्रू इनटू ए रिवर, और सरला ने यानी सी का प्रयोग हम सरला के लिए किए हैं। सी थ्रू इनटू ए रिवर, और उसने रिवर में
फेंक दिया। तो यहाँ हम चर्चा करें ही सी इट, यानी यहाँ ही रामेश के लिए यूज किया गया, शी यूज किया गया है सरला के लिए, और पर्स के लिए हमने ईट का प्रयोग किया है। इस तरीके से ये प्रोनाउन है। और अब आगे चलें तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो आप कहीं कहीं देखोगे कि बहुत सारे ऐसे ग्रामर बुक्स हैं या बहुत सारे ऐसे जगहों पर आप पाओगे कि जो जनरली जो पार्ट्स होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, ये 10 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे हम निजवाचक कहते हैं। तीसरा एम्फेटिक प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप कहीं कहीं देखोगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम निजवाचक भी कहते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि पोसेशन को भी डिनोट करता है। तीसरा एम्फेटिक प्रोनाउन जो कि दृढ़वाचक, और रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल की बात करें तो जो पारस्परिक संबंध के लिए हम इस तरीके के प्रोनाउन का यूज करते हैं। फिफ्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है ये संकेतवाचक जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसे दिस दैट का यूज हम करते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है? जिसमें हम एवरीबॉडी, समबडी का यूज करते हैं, हम नोबडी का यूज करते हैं, एनीबडी का यूज करते हैं। तो ये समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, ये सारे के सारे क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है जिसे हम व्यष्टिवाचक प्रोनाउन कहते हैं, जैसे हम बोले ईच, आई, द, नाइदर। यस, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव का भी हम बात कर लें तो इंटेरोगेटिव में जिसमें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें हम प्रश्नों से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी WH जनरली इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे होज, होम का यूज़ किया जाता है, और विच का यूज हम करते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ कि व्हाट का यूज हम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात करें तो रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है जिसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, और ये क्लॉज में स्पेशली यूज हम करते हैं, जिसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, ये मैं बताऊंगा। और रिलेटिव यस, जैसे हु, होम, यस, हुज, विच, और इसका भी मतलब कुछ अलग होता है WH वर्ड की अपेक्षा। यस, अब अगला है यहाँ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, और एक्सक्लेमेटरी जो प्रोनाउन होता है जिसे हम विस्मयादि बोधक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, और जिसमें व्हाट और व्हाट का प्रयोग हम कब करते हैं तो सेंस ऑफ सरप्राइज के लिए करते हैं। यानी जब हम अपने आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें हम व्हाट प्रोनाउन का यूज करते हैं, जो कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। यस, अब एक चीज़ यहाँ हम थोड़ी चर्चा करें, पर्सनल प्रोनाउन। यानी पर्सनल प्रोनाउन आई, मी, वी, अस, यू, इट, ही, हिम, हर, दे, देयर, देम, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। आप पर्सनल प्रोनाउन में हम एक बार यहाँ चर्चा करें, जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, ही इज़ अ मैन, वह एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, एक मैन है, एंड वी आर बॉयज, हम लोग लड़के हैं, यू आर गर्ल्स, आप लोग लड़कियां हैं या तुम लोग लड़कियां हो, एंड दे आर चिल्ड्रेन, वे सब बच्चे हैं। तो यहाँ आई का यूज, ही का यूज, वी, यू और दे, ये सारे के सारे क्या हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर है? अब आगे यहाँ देखोगे आप कि यहाँ सिंगुलर और प्लूरल। तो हम लोग जनरली जो प्रोनाउन होता है जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, इसके 3 पर्सन होते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में हम आई का यूज करते हैं, और आई का मतलब जो होता है मैं होता है। क्या होता है? मैं। और वही अगर हम बात करें वी का, किसका? वी का, तो वी, और वी मीन्स होता है हम लोग या हम सब, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, और प्लूरल क्या होता है? यू। और यू का मतलब होता है तुम या आप सिंगुलर में, अगर प्लूरल होगा तो आप लोग या तुम लोग होता है। और वही थर्ड पर्सन ही, सी, इट मीन्स हमें पता ही है, और दे का प्रयोग यानी दे मीन्स वे लोग या वे सभी लोग या उन सभी लोग। क्लियर? तो हम इसे कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन पर्सनल नाउन
यस, सेकेंड पर्सन पर्सनल नाउन एंड थर्ड पर्सन पर्सनल नाउन। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ आगे हम चलें कि फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनल जो प्रोनाउन है उसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं। जनरली जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इसको हम बांटते हैं ये 4 पार्ट में। पहला प्रोनाउन, दूसरा नॉमिनेटिव केस, तीसरा ऑब्जेक्टिव केस और चौथा पोसेसिव केस। पोसेसिव केस। अब यहाँ आई प्रोनाउन का जो नॉमिनेटिव केस होता है आई होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस जो होता है मी होता है, यानी आई मी। और जो पोसेसिव केस होता है जिसमें हम अधिकार की बात कर रहे होते हैं ये होता है माई या माइन। माई या माइन का हम यूज करते हैं, माई और माइन का यूज करते हैं। अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ एक चीज़ हम बात करें तो नॉमिनेटिव केस में वी है और वी का नॉमिनेटिव प्रोनाउन, वी का नॉमिनेटिव वी है और इसी का ऑब्जेक्टिव अस होता है ऑब्जेक्टिव केस, और वी का जो पोसेसिव केस होता है आवर या आवास होता है, यानी जिसमें हम पोसेशन अधिकार की बात कर रहे होते हैं। क्लियर? अब यहाँ यू है और यू का जो नॉमिनेटिव केस होता है यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू होता है। और ये पोसेसिव केस योर या योर्स होता है और ही का ये होता है नॉमिनेटिव ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। जनरली आप देखोगे कि जो सेंटेंसेस होते हैं ये लास्ट में हम खास तौर से हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं सेंटेंस के लास्ट में। ही हिम और हिज क्या है? तो ये पोसेसिव केस कहते हैं जिसमें हम अधिकार की बात कर रहे होते हैं, जिसमें ये राम का है। यस, तो फिर से सी का जो प्रोनाउन सी है उसका नॉमिनेटिव केस सी होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और पोसेसिव जो होता है ये हर और हर्ष होता है, हर्ष। यस, अब चलो यहाँ हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ लिया। अब ईट का, तो ईट का भी हम थोड़ा यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ईट का हम कैसे प्रयोग करते हैं। और ईट का यहाँ देखोगे आई, अगर ईट की बात करें तो यहाँ ईट और ईट का यहाँ ईट का नॉमिनेटिव केस ईट होता है और नॉमिनेटिव केस ईट होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी ईट, और ये हो जाएगा इट्स, इट्स। यस, अब वही हम चर्चा करें दे का। दे मीन्स क्या होता है? वे लोग या वे सब। और दे का भी ये क्या यूज हम करते हैं? तो दे जो प्रोनाउन होता है दे, और दे का नॉमिनेटिव केस होता है दे, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, और पोसेसिव जो होता है ये देयर या देयर्स। देयर और देयर्स का हम यूज करते हैं, देयर और देयर्स। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? यस। अब चलो, अब सबसे पहले जैसे खास तौर से क्लियर है? बताए ना? यस।